सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, मैं इसके पहले दूसरे पाठ को महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ा दिया था। आज तीसरे पाठ को पढ़ाऊंगा। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता। तो उससे पहले बेटा, हम आप एक ऐसे महान लेखक के विषय में पढ़ेंगे, उसके जीवन परिचय को जानेंगे, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए, सरदार पूर्ण सिंह, जिनका जीवन काल यहाँ पर लेखक ने बताया है। 1881 ईस्वी में जन्म हुआ और 1931 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। विज्ञान की अध्येता अर्थात अध्ययन करने वाले सरदार पूर्ण सिंह हिंदी भाषा एवं साहित्य के अनन्य उपासक थे। विज्ञान में इनकी बड़ी रुचि थी, लेकिन फिर भी ये हिंदी भाषा एवं साहित्य के अनन्य उपासक हो गए। उन्होंने हिंदी निबंध लेखन को जो कलात्मक रूप दिया, वह अद्भुत एवं प्रशंसनीय है। उनके निबंधों में विचारों की सघनता है, भावों का मकरंद है, विचारों का समूह है, भाषा लालित्य है, जिसमें एक अलौकिक सुंदरता, भाषा की उदारता इत्यादि भाव इनके ग्रंथों में मिलता है। कथन की विलक्षणता उनके निबंधों का प्राण तत्व है। यानी जो निबंध लिखा इन्होंने, उसमें अपने जो विचार दिए, कथन दिए, वह बड़े विलक्षण है, यानी अलौकिक है। अध्यात्म और विज्ञान का इन्होंने समन्वय किया, दोनों को एक साथ ले आया। इनके जीवन दर्शन की प्रधान विशेषता है, यह इनके जीवन से हम सभी को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कहते हैं कि हिंदी और विज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान दोनों अलग अलग हैं। बात सही है, लेकिन सरदार पूर्ण सिंह ने दोनों को समन्वित करके एक ऐसा रूप दिया जो कि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में साबित हुए। तो इस समन्वय में उनके निबंधों, यह समन्वय उनके निबंधों में झलकता है, दिखाई देता है। इसलिए अद्वितीय निबंधकार हुए। यानी कुछ इन्होंने अलग हट करके लिखा अपने निबंधों में, जिसमें विज्ञान, अध्यात्म, साहित्य, तो सभी विषयों को इन्होंने पिरोया उसमें, इसलिए अद्वितीय निबंधकार हुए। ये बड़े गौरव की बात है बेटा। जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म पंजाब के एबटाबाद जिले के, जो पाकिस्तान में है, के शलगढ़ गांव में 17 फरवरी 1885 को हुआ था। इनके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। माता अत्यंत धर्मपरायण, साध्वी, साहसी महिला थीं। कहते हैं कि माता पिता का जो प्रभाव है वह बच्चे पर जरूर पड़ता है। यह प्रभाव सरदार पूर्ण सिंह पर, क्योंकि माता धर्मपरायण, साध्वी, साहसी महिला थी। पूर्ण सिंह जी पर माता के सात्विक जीवन का अधिक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे बीए के छात्र बने। उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति पर व्यवहारिक रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिए जापान भेजा गया। यानी उनका विज्ञान का भी क्षेत्र कमजोर नहीं था। वहां इनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई। उनके प्रभाव से वे क्या हो गए? सन्यासी हो गए। लेकिन जापान से लौटने के बाद इन्होंने स्वयं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कुछ समय देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी की, लेकिन बाद में वे इसे छोड़कर ग्वालियर चले गए। पूर्ण सिंह जी के जीवन का अंतिम समय आर्थिक संकटों में व्यतीत हुआ। अब आर्थिक समस्या आई और इस
समस्या का कोई इनके पास निदान नहीं हुआ और इनको राज्य क्षमा यानी तपेदिक नामक रोग हो गया और जिसके कारण 31 मार्च 1931 ईस्वी को देहरादून में इनका देहावसान हो गया। तो ये संक्षेप में इनका जीवन परिचय था बेटा। अब इनका साहित्य साधना में जाएंगे तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति पूर्ण सिंह जी का अगाध प्रेम था। उन्होंने मात्र 6 निबंधों की रचना की, जिसमें भावात्मकता कोटि के निबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यानी जो इन्होंने निबंध लिखा उसमें अपने विचारों को श्रेष्ठ रखा और अपने विचारों पर आधारित इन्होंने निबंध लेखन शुरू किया। निबंध के लिए पूर्ण सिंह ने नैतिक विषयों को ही चुना और छोटे छोटे निबंधों के माध्यम से इन्होंने हिंदी निबंध लेखन की नई शैली, नई भाव भंगिमा, विलक्षण लाक्षणिकता, अभिव्यक्ति, अलंकारिक भावुकता इत्यादि भावों को अपने अध्ययन में, अपने निबंधों में प्रस्तुत किया। सरदार पूर्ण सिंह की कुल 6 निबंध प्राप्त होते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता जिसको आपको पढ़ना है, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। तो उपयुक्त निबंधों में पवित्रता का निबंध जो है वह पूर्वार्ध ही प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले प्रकाशित हुआ। उत्तरार्ध में अभी तक कोई पता नहीं चला, यानी उसका पूर्वार्ध भाग ही प्राप्त हो पाया, उत्तरार्ध भाग नहीं प्राप्त हुआ। या इसके निबंधों में यह भी कहा जाता है पूर्ण सिंह ने उन्हें उर्दू लिपि में भी लिखा, इनको नागरी लिपि में लिपिबद्ध कर दिया। यही कारण है कि इनकी जो भाषा संबंधी शुद्धियां हैं उनके निबंधों में दृष्टिगोचर होती हैं। तो इस तरह से एक अलौकिक निबंधकार के जीवन परिचय को हम लोग संक्षेप में जाने। फिर इत्यादि चीजें जो इसमें दी हुई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग होगा, आप ये मत परेशान होइए के ग्रंथ में ये जीवन परिचय है हम लोगों के ग्रंथ में, क्योंकि अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग ग्रंथ हैं। जीवन परिचय मूल एक जैसा भाव होता है। तो बेटा इससे परेशान नहीं होंगे। तो ये था संक्षेप में सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं उनका प्रमुख निबंध, आचरण की सभ्यता क्या है। इस पूरे निबंध में आपको पढ़ने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। इस आचरण की सभ्यता के माध्यम से आप सभी को एक बड़ी अलौकिक शिक्षा प्राप्त होगी कि हमारे जो आचरण हैं, जो हमारे व्यवहार हैं, कहा कि उसकी क्या सभ्यता है। जाने विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। विद्या, कला, कविता और साहित्य, धन और राजस्व, इनसे भी आचरण की जो सभ्यता है वो क्या है, अधिक ज्योतिषमती, अत्यधिक प्रकाशयुक्त है, अधिक प्रकाशवान है। जितना प्रकाश हमें विद्याओं से, कला से, कविताओं, साहित्य से, धन से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा हमें आचरण की सभ्यता से मिलता है, क्योंकि आचरण बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए कहते हैं कि वित्तम यत्नेन सन्नच्छेत वित्तम आयाति याति च। पढ़े होंगे आप सदाचार में। तो कहा कि हमें अपने वित्त की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है। तो यहां पर वही बात को कहा कि यदि आचरण आपका सही है तो आप श्रेष्ठ आदमी के हृदय में भी राज स्थापित कर सकते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इस सभ्यता के दर्शन से, ये जो सभ्यता है आचरण की, कहा इसके दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्ति होती है, एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक
मृदु हो जाता है। राग माने प्रेम, प्रेम और अधिक कोमल हो जाता है। विद्या का जो तीसरा शिव नेत्र है वह खुल जाता है। यानी आपको जिस तरह से शिव का तीसरा नेत्र खुलने के बाद एक अलौकिक दर्शन की प्राप्ति होती है, कहा उसी तरह से मानव की ज्ञान प्राप्ति करने का एक तीसरा मार्ग खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग, जो चित्रकलाएं हैं वो शांत होती हैं, चित्र हैं भाई वो स्थिर होते हैं। तो कहा उनका जो प्रेम है वह अलापने लग जाता है, अर्थात वह भी आवाज करने लगता है। वक्ता चुप हो जाता है, बोलने वाला शांत हो जाता है जिस समय एक आचरणशील व्यक्ति बोलने लगता है। लेखन की लेखनी थम जाती है, लेखक की जो लेखक होते हैं उनकी लेखनी स्थिर हो जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने जो कलाकार हैं, कहा कि उनके सामने एक नए कपोल, नए गाल, नए नेत्र और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। यही है आचरण की सभ्यता की विशिष्टता। यानी यदि वह आचरणशील प्राणी है, उसके आचरण पवित्र हैं, तो कहा कि वह मूर्ति बनाने वाले के सामने क्या हो जाता है, एक नया गाल हो जाता है कि तुम मेरे गाल इस तरह के बनाओ, मेरी कोमलता भाव को इस तरह से प्रस्तुत करो, मेरे नेत्रों को इस तरह से प्रस्तुत करो। यानी वह एक सामान्य प्राणी की अपेक्षा अलग दृष्टिकोण उसका हो जाता है, अलग उसकी छवि हो जाती है। आगे चले बेटा। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। बड़ा महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ध्यान रखिएगा। जो आचरण की सभ्यता है, उस सभ्यता का जो भाषा है, कहा वह हमेशा मौन रहती है, मूक रहती है, वह बोलती नहीं है। यह किस तरह से मेरे जीवन पर प्रभावित होती है, किस तरह से मेरे जीवन को प्रभावित करती है, कहा इसका जो भाषा है, इसका जो प्रभाव है वो बड़ा शांत रहता है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों माला है। निघंटु का भाव क्या है? निघंटु माने शब्दों का शुद्ध रूप, जिसे आप कहते हैं। भाषा का एक यह निघंटु है, भाषा की यह शुद्धता है। यानी आचरण की जो सभ्यता है वह भाषा की एक शुद्धता का शुद्ध रूप, शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है, जिसमें शुद्ध और सफेद वह पत्रों वाला हो जाता है, पत्तों वाला हो जाता है। ऐसी इसकी भाषा है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ, सभ्य आचरण का ध्वनि करता हुआ, नाद मन ध्वनि आवाज करता हुआ भी यह क्या होता है, मौन होता है। ये बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन यह शांत रहता है। अपदो दूरगामी साक्षर न पंडित अमुख स्पष्ट वक्ता यो जानाति स पंडित। पत्र की बात आप पढ़े होंगे प्रबुद्धो ग्रामीण में, जब प्रबुद्ध ग्रामीण पूछता है नागरिक से, है कि बिना पैर के बहुत दूर तक चला जाता है, अक्षरित होते हुए भी वह विद्वान नहीं, मुख न होते हुए बहुत स्पष्ट बोलता। तो यहां पर जो सभ्याचरण है वह नाद करता है, अर्थात तेज ध्वनि करता है, फिर भी वह मौन रहता है। व्याख्यान देता हुआ भी वह व्याख्यान के पीछे छिप जाता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। राग गाता हुआ भी, प्रेम के गीत को गाता हुआ भी वह राग के सुर के भीतर पड़ा है, वह बाहर नहीं आता, वह प्रेम के सुर के भीतर ही पड़ा रह जाता है, वह बाहर नहीं प्रस्तुत होता है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। कहा अपने कोमल वचनों की मिठास में जो आचरण की सभ्यता है वह मौन रूप से खुली रहती है, शांत रूप से अपने भावों को व्यक्त करती है। यानी आचरण की जो सभ्यता है, कहा वह शांत होते हुए भी हमारे जीवन को बहुत तरीकों से प्रभावित करती है। कभी नहीं कहती कि मैं आचरण ये मेरी आचरण की सभ्यता, मुझे इस तरह से आप अपनाइए, वो कभी बोलता नहीं, वो कभी अपनी विशिष्टता को बताती नहीं। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। उसमें नम्रता होगी, जिसके अंदर सभ्य आचरण होंगे तो कहा वह नम्र होगा, दयालु होगा, प्रेमी होगा, उदार होगा। ये सब उसके गुण हैं।
मनुष्य के जीवन पर अपना मौन व्याख्यान का प्रभाव चिर स्थायी देता है। अर्थात जो सभ्याचरण का प्रभाव है, कहा वह मनुष्य के जीवन पर शांत रूप से इस तरह से व्याख्यान अपना फैलाता है, इस तरह से अपने फैलाव को फैलाता है, इस तरह से विस्तार करता है मनुष्य के जीवन में कि वह चिर स्थायी हो जाता है, वह लंबे समय तक स्थापित होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। उसकी आत्मा का वह एक अंग बन जाता है जिसके बिना मानव जीवन नहीं व्यतीत हो सकता। अर्थात मानव का जो जीवन है वह बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है। न यह काला है, न नीला है, न सफेद है, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंध सदा प्रसारित हुआ करती है। कहा कि उसका कोई रूप, रंग, कोई निशान, कोई स्थान नहीं है, फिर भी वह इस विशाल आत्मा के आचरण से वह मौन रूपी से, शांति रूपी से अपनी सुगंध को हमेशा फैलाता है। इसके मौन से उत्पन्न जो स्नेह है, पवित्रता, कहा धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं, फैले रहते हैं। इसके मौन, इसका जो शांत भाव है, कहा वह अपने स्नेह को इस तरह से उत्पन्न करता है, अपने पवित्रता को इस तरह से उत्पन्न करता है कि संपूर्ण संसार का कल्याण कर यह करके फैल जाता है। यानी संपूर्ण संसार में अपने कल्याण की भावना को फैला देता है, लेकिन फिर भी रहता कैसा है, कहा मौन रहता है। उसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाती है। यदि वह आचरण उपस्थित है तो कहा कि उस व्यक्ति का जो मन है, उस व्यक्ति का जो हृदय है, वह ऋतु की तरह बदल जाती है, उसे परिवर्तन हो जाता है। उसमें तीक्ष्ण तीखी गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। जो तीक्ष्ण गर्मी है, बहुत तीखी जो गर्मी है, जिसमें लोग जलते भुनते रहते हैं, तो कहा कि ऐसे व्यक्तियों के आचरण के जो काले बादल हैं, कहा वह बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। जैसे कि बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही हो और वर्षा की थोड़ा बहुत बूंदें गिर जाती हैं, तो जो गर्मी से चिलमिला रहे थे लोग, धूल पीड़ित हो रही थी, वृक्ष पीड़ित हो रहे थे, कहा उनके जीवन में शीतलता आ जाती है। उसी तरह से यदि मनुष्य पीड़ित हो जाता है अपने आचरण के माध्यम से, काले आचरण के माध्यम से, असभ्य आचरण के माध्यम से, तो जब उस पर सभ्य आचरण का प्रभाव फैलता है तो वह शीतल हो जाता है। मानसोत्पन्न, मन से उत्पन्न, मानसोत्पन्न माने मन से उत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष उसकी सुगंध अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। और कहा जो मन से, जो उनके मन में उत्पन्न होता है शरद ऋतु रूपी, शीत ऋतु रूपी क्लेश आतुर हुए जो पुरुष हैं, यानी जिनके हृदय में शीतलता का भाव उत्पन्न हो जाता है, कहा ऐसे क्लेशातुर मनुष्य उनकी सुगंध में वसंत ऋतु का आनंद दिखने लगता है, अर्थात उनका मन प्रसन्नचित हो जाता है। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से, कहा एक आंसू से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। यानी जो आचरण का नेत्र है, कहा कि उस नेत्र के माध्यम से, कहा उसके एक बूंद से संपूर्ण संसार कैसा हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। यदि वह थोड़ा सा कष्ट को उत्पन्न किया तो कहा संपूर्ण जगत कष्टमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है। तो लेखक ने कहा कि आचरण के जो नेत्र हैं, उन नेत्रों के एक आंसू से संपूर्ण संसार दुखमय हो जाता है, वो उसके आंसुओं से भीग जाता है। आचरण के आनंद से, आनंद नेत्र से उन्मदिष्ण, कहा उत्पन्न हुई जो गर्मी है,
उत्पन्न हुआ जो दुख है, कहा वह वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय को नित्य कराने लगता है। कहा कि वह अपने उस भाव से, उस उन्माद की गर्मी से, कहा कि वह संपूर्ण वृक्षों को, पर्वतों को भी आह्लादित कर देता है। यानी यदि आपका आचरण पवित्र है तो कहा कि वह निर्जीव वस्तुओं में भी प्रसन्नता के भाव को उत्पन्न कर सकता है। हमारा जीवन उनके जीवन से मिल जाता है तो भी आनंदित हो जाते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ जो लकड़ियां सूख जाती हैं, कहा सचमुच ही हरे हो जाते हैं, जबकि वह सूख गए हैं, लेकिन आचरण का जो भाव है वह बड़ा पवित्र होता है, बड़ा निर्मल होता है। उसमें भी वह सुगंध, वह सुंदरता दिखाई देने लगती है। सूखे कूपों में जल भराता है, अर्थात जो कूप माने कुएं जो सूख जाते हैं, कहा वह आचरण की सभ्यता से, आचरण के माध्यम से उसमें भी पवित्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी ये बताना क्या चाहे कुएं के माध्यम से, कहा कि जिस मनुष्य का हृदय सूख जाता है, जिसके जीवन में निराशा उत्पन्न हो जाती है, कहा ऐसे मनुष्यों का जो जीवन है, कहा वह आचरण के माध्यम से पवित्र हो जाता है, उसमें आनंद फैल जाता है, कुएं की तरह उसमें जल भराता है, नए नेत्र मिलते हैं, नए विचार मिलते हैं, नए नए सिद्धांत मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। कहा यानी जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, कहा उन सभी पदार्थों में, उन सभी मार्गों पर एक नए मार्ग का निर्माण होता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर नारी, बालक तक में एक अश्रुपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। अर्थात जो हमारे पूर्व वेदों में वर्णित है, वेदों के आचरण में, वेदों के सिद्धांतों में जो आचरण का वर्णन है, कहा ऐसा इन सभी में प्रस्फुटित हो जाता है और एक सुंदर मूर्ति का दर्शन होता है। यानी चारों दिशाएं, प्रकृति भी उस आचरण के माध्यम से प्रसन्नचित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। मानव मन, बालक सभी का मन प्रसन्नचित हो जाता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। चौथे पैराग्राफ में देखिए बेटा, उन्होंने कहा मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती है। अभी तक जो विषय आपको बताया, कहा वह विषय किसका था? आचरण की सभ्यता का। और आचरण की सभ्यता थी कैसी? तो कहा मौन। कहा वह मौन रूप होते हुए भी वह किस तरह से प्रभावित करती, इसका व्याख्यान अभी तक आपने पढ़ा। तो कहा मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी बलवान है, इतनी अर्थवती, इतनी धनवान है, इतनी प्रभाववती है, इतनी प्रभावित करती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। यदि आचरण की सभ्यता प्रभावित हो जाए तो कहा यह सभी भाषाएं उसके सामने तुच्छ हो जाती हैं। अन्य कोई भी भाषा दिव्य नहीं रहती, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरी है। अन्य सभी भाषाएं दिव्य नहीं हो पाती, अलौकिक नहीं हो पाती, अपने प्रकाश को बिखेर नहीं पाती, वह शांत हो जाती। केवल आचरण की जो मौन भाषा है वही प्रकाशित होती है। क्यों? क्योंकि यह ईश्वरी भाषा का रूप ले लेती है। विचार करके यदि देखें हम तो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय में, हृदय की नाड़ी में सुंदरता को पिरो देती है। यदि हम शांति रूप से इस पर विचार करें तो ये जो मौन व्याख्यान है, जो मौन भाषा आचरण की जो भाषा है मौन का, यह हम सबके हृदय में नाड़ी की तरह अपनी सुंदरता, अपने भाव को बिखेर देती है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दे। उन्होंने कहा कि वह विश्लेषण ही क्या, वह सिद्धांत ही क्या, वह विचार ही क्या जिसके हृदय की धुन, जिसके हृदय के
भाव को, मन के लक्ष्य को न बदल दे तो फिर वह व्याख्यान क्या। आप इतना अच्छा व्याख्यान पढ़ो, लेकिन उस व्याख्यान का प्रभाव यदि आपके हृदय पर न पड़े, आपके मन पर न पड़े, आपके जीवन पर न पड़े, तो फिर उस व्याख्यान को पढ़ने से क्या मतलब है। यानी वो आपके जीवन को बदल देती है। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर को देखो। चंद्रमा की जो मंद मंद धीरे धीरे की हंसी है, कहा वह तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक, जो तारों का कटाक्षपूर्ण अर्थात नेत्रों की दृष्टि का जो प्रभाव है, वह प्राकृतिक सुंदरता पर शांति रूप से अपनी व्याख्यान को प्रस्तुत करती है। और किसी कवि के दिल में घुस कर देखिए। कहा इस विषय का वर्णन कि चंद्रमा की जो मधुर मुस्कान है, वो तारा रूपी जो उसके गण है, कहा उन गणों के माध्यम से किस तरह से वह प्रकृति पर अपने कटाक्ष को बिखेरती है। बोलती नहीं है, लेकिन वह चंद्रमा अपने प्रभाव को प्रकृति पर किस तरह से डालती है, किस तरह से प्रभावित करती है। कहा इसका प्रभाव कौन जान सकता है। कहा यह कवि जान सकता है। सूर्यास्त होने के बाद श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यानी मानो एक क्षण, एक सेकंड व्यतीत हुआ। ये थोड़ी सी कहानी यहाँ पर शेयर करेंगे। कहा सूर्यास्त होने के बाद श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये दोनों एक रात एक क्षण की तरह व्यतीत कर दी। यह तो कल की बात है। मानो ऐसा उनके मन में लगता है कि यह तो हमारे जीवन की कल की बात है, कोई बड़ा विषय नहीं। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। यानी उन्होंने कहा कि जो कमल है, नरगिस है, कहा इनके नेत्रों, नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि जो इनके भावों को, जो कमल हैं, जो नरगिस हैं, कहा इनके नेत्रों के भावों को देखने वाले से पूछो कि इनके जो नेत्र हैं वो क्या व्याख्यान करते हैं। वह मौन रूप से अपनी एक अलौकिक प्रभुता को दिखाते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ऐसी आचरण की सभ्यता है जिसकी भाषा मौन है, जो हमारे आपके जीवन को ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी प्रभावित करती है बेटा। इसलिए हमें अपने आचरण को बड़ा पवित्र और निर्मल बनाए रखना होता है। आइए अगले पैराग्राफ में देखते हैं लेखक ने क्या कहा। जो प्रेम की भाषा है वह शब्द रहित है। यहां से व्याख्यान होने और एक दूसरा रूप दिया। कहा जो प्रेम की भाषा है, जब हमारा किसी से स्नेह होता है तो उस स्नेह की जो भाषा है वह शब्द रहित है। उसमें शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता कि मैं आपसे इतना बड़ा प्रेम करता हूं। एक लौकी के जैसा, एक पर्वत के जैसा, कहा उसका कोई शब्द नहीं है। जो भी बातें बोलता है कि मैं तो तुमसे इतना बड़ा स्नेह करता हूं, कहा वह क्या है, वो सब झूठा है। क्योंकि उसकी जो भाषा है वह शब्द रहित है। उसको शब्दों के द्वारा व्याख्यायित नहीं किया जाता। नेत्रों की, कपोलों की, गालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। हमारे नेत्र एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन कभी उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। कपोलों के माध्यम से, मस्तक के माध्यम से, कहा इनकी जो भाषा वह शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। ये जीवन भी शब्दों से परे है। इसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सच्चा आचरण का जो प्रभाव है, शील, अचल, स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यान से गढ़ा जा सकता है और न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न इंजिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। उन्होंने कहा कि ये जो सच्चा आचरण है, इसका प्रभाव, इसकी विनम्रता, इसकी स्थिरता
कहा संयुक्त रूप से, न तो किसी लंबे साहित्य में इसका व्याख्यान प्राप्त किया जा सकता है, न वेदों में, न श्रुतियों में, न उपदेश मीठों में, न कुरान में, न बाइबिल में, न धर्म चर्चा में, न सत्संग से, कहा कहीं से भी नहीं। यह जीवन के अरण्य अर्थात इस जीवन को उन्होंने बताया कि जंगल, कहा इस जीवन के अरण्य में धसे हुए, घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यान के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यानी उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक सुनार सोने को धीरे धीरे अपने हथौड़े से पीट पीट करके उसे एक सुंदर रूप दे देता है, कहा उसी तरह से मनुष्य के इस जंगल, इतने विशाल जीवन में धसा हुआ वह, घुसा हुआ वह स्थिर आचरण का जो भाव है, कहा वह धीरे धीरे अपने मौन व्याख्यान को प्रकाशित करता है, जिसके कारण मनुष्य का जो आचरण है वह पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसकी जीवन की जो चमक है वह अलौकिक हो जाती है। तो यानी बेटा यहाँ तक लेखक ने बताने की कोशिश की कि आचरण कितना पवित्र है, कितना महान है, जिसका हम व्याख्यान शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। धन्यवाद।